अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़। क्राइम रिपोर्टर करीमुल्लाह खान से रिपोर्ट। साहिवाल थाना गल्ला मंडी के एसएचओ अल्लादिता शाहीन समेत इनकी टीम असद एएसआई, अजीम एएसआई, अकरम एएसआई बाकी टीम ने पतंग फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में पतंगे और डोरे पकड़ ली। ज्वाइंट एडिटर दाऊद खान से रिपोर्ट। एक ऐसी गलती जिस पर पार्टी से फारिग, कप्तान ने खिलाड़ियों को खबरदार कर दिया कि अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इस बार हमने ये नहीं करना क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। इसके लिए अगर जो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा फौरी तौर पे हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बना दिया था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने 35 मिलियन टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई किया था जो मजीद जो टैक्स नहीं दे रहे थे लेकिन उनके पास वसाइल थे। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरिए उनको आइडेंटिफाई किया। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास तो अभी सिर्फ 25 लाख 20-25 लाख टैक्स पेयर वाले लोग हैं। 22 करोड़ में सिर्फ 25 लाख लोग टैक्स देते हैं। तो हमने ये जो तकरीबन 3-3.5 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया था, अगर हम इनको टैक्स पर ले आए तो हमारी आमदनी में और इजाफा हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाए, डॉलर्स आ जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता जो हम बढ़ा रहे थे और उनको इंसेंटिवाइज करें उसमें डॉलर्स में इजाफा हो जाएगा। गोजा से ज्वाइंट एडिटर मलिक नजीर अहमद की रिपोर्ट। गोजा असिस्टेंट कमिश्नर की वन डिश के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सिंधु ने शहर में मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स को चेक किया। हाजरा पैलेस को वन डिश की खिलाफवर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया। उन्होंने कहा कि वन डिश पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, किसी को भी हद से तजावुज नहीं करने देंगे। मैरिज हॉल्स मालिकान को वार्निंग देते हुए कहा कि आज वन डिश के खिलाफ वर्जी पर सिर्फ जुर्माना किया है, अगर दोबारा वन डिश की खिलाफ वर्जी हुई तो मैरिज हॉल्स को सील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जेर निगरानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फी सबीलिल्लाह आई कैंप इंशाल्लाह 1 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगा। मरियम नवाज शरीफ का खिताब वर्कर्स कन्वेंशन गुजरांवाला। अब इनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं ट्रक होना चाहिए। हाफिज मोहम्मद काशिफ से रिपोर्ट। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 63 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक। ज्वाइंट एडिटर दाऊद खान से रिपोर्ट। इमरान खान के बयानात पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसहाक डार। जुलाई 2022 से फरवरी 2023 में महंगाई की शरह 26% है। इसहाक डार। और उसमें रुपए की डिवैल्यूएशन की बातें हुई हैं, उसमें पॉलिसी रेट की बातें हुई हैं, जो इन्होंने भी ट्वीट की स्लॉटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और भाई किसने इस मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी को सेपरेट किया? किसने लॉ में चेंजेस किए हैं? किसने इस मुल्क में अदारों में तब्दीलियां करके तो एक नए सिस्टम से फाइनेंस फिस्कल जो है साइड की रिस्पॉन्सिबल है। और वो अल्लाह के फल से ये पहली दफा है कि एक सप्लीमेंट्री बजट आया, लेकिन टैक्सेस के जो हदफ है उसकी वजह से नहीं आया, वो एनर्जी डेट की वजह से आया। कि एनर्जी डेट का जो फर्क था जो 855 अरब का, उसकी वजह से 170 के टैक्सेस लगे। इसलिए नहीं लगे कि एफबीआर अपने हदफ को पूरा नहीं कर सकेगा। तो बात यह है जी कि अगर ये रुपया जो नॉर्मल प्रोसेस में है वो चल रहा है और पॉलिसी रेट भी है, एक इंडिपेंडेंट वहां एक बोर्ड बैठा हुआ है, और टू बी फेयर कि अगर 19% आपकी कोर इन्फ्लेशन है जो कि है, तो वो 20% उन्होंने किया है, तो ये हमारे सामने है। लेकिन बहुत ममालिक है जो नहीं करते। लेकिन क्या ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिक टीम उसमें वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो अपने कानून अपना खान साहब के जमाने में तब्दील हो चुका है। सो जो तब्दील हो चुका है, आपने ऑटोनॉमी दी है और रियल टर्म में दी है, तो फिर ऑपरेट हो रही है, उसको आप रिस्पेक्ट करें। फिर इस तरह की ट्वीट्स मत करें। आपने खुद ही जो कुछ किया है उसका फिर उसके आउटकम भी आपके सामने है। एडवोकेट अतिया रहमान से रिपोर्ट। वलीद इकबाल की वालदा जस्टिस नासरा इकबाल का कहना है, वलीद इकबाल को मना किया था, तुम्हारा लीडर तो जमानत करवा रहा है, तुम क्यों गिरफ्तारी दे रहे हो? मैं बेटे की जमानत नहीं लूंगी। तो जज वो भी मेरा तालिब इल्म ही है, क्योंकि मैं 36 साल से तो कानून पढ़ा रही हूँ। उसने कहा देखिए आपको किसने कहा था, कोई आपको पकड़ने नहीं गया, आप तो खुद जाके पुलिस की वैनों में बैठ गए। अब वो जिस वक्त आप बैठ गए और आपको ले गए जेलों में आपके ख्वाहिश के मुताबिक, अब आप मलबा हाई कोर्ट पे डाल रहे हैं, इतना सारा वक्त हमारा ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है कर
वहाँ ही ले गए थे। मैं जानती हूँ क्योंकि ये वलीद भी गया है और शाह महमूद भी है और बहुत से इनके नुमाया थे कारकुन। तो बात यह है कि पहले कोर्ट लखपत ही नहीं गए, उन्होंने क्या पहले कैंप जेल ले गए जहाँ आर्जी तौर पे लोगों को रखते। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो तिल धरने की जगह, इतने ज़्यादा अंडर ट्रायल थी, वहाँ उन्हीं को रखते। फिर इनको कोर्ट लखपत ले गए, कोर्ट लखपत में भी जगह नहीं थी। 81 लोग तो इनमें थे और फिर दूसरे शहरों से भी आए। तो इसलिए जहाँ भी गुंजाइश मिली और जहाँ उनके सिंह समाए उनको वहीं भेज दिया। तो ठीक है, अब जब जो काम करते हैं उसको भुगतना भी तो है नतीजा। मैंने उसको कहा था जाए, मैंने तो मना किया था कि ये काम जो है ये मुनासिब ही नहीं है। देखिए जी, गांधी ने लिया था, पहली दफ़ा ये शुरू किया था सर, लीडर वो था, सबसे पहले उसने गिरफ्तारी। अब जो लीडर इनका बना हुआ है वो तो घर बैठा हुआ है, उसने तो बेल बिफोर अरेस्ट की हुई है और बाकियों को कहते हैं कि जेल जाओ। आगे इलेक्शन आने वाले हैं, 1 महीना और मेरा ख्याल है 10 दिन, इतने ही हैं, तकरीबन 40 दिन है इलेक्शन। इनकी तवज्जो होनी चाहिए कैंपेन, लोगों से वोट का उनको एहसास दिलाएं कि इसकी अहमियत क्या है, क्यों देना ज़रूरी है। इन कामों में वक्त लगाएं। अब जेलें भर रहे हैं आपके और मेरे खर्चे पे बैठे हुए ना। साहिवाल से क्राइम रिपोर्टर कलीमुल्लाह खान की रिपोर्ट। साहिवाल थाना गला मंडी पुलिस का शीशा कैफे पर छापा। 6 गिरफ्तार, शीशा फ्लेवर और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान ने निजी सोसाइटी में शीशा कैफे बना रखा था जहां स्मोकिंग के साथ साउंड सिस्टम की खिलाफ वर्जी जारी थी। गिरफ्तार होने वालों में हसन, अतीकुर रहमान, आतिफ, मुजफ्फर इकबाल, बिलाल और उमर इलियास शामिल हैं। मुलजिमान अरसा दराज से शीशा कैफे चला रहे थे। उनके खिलाफ शीशा स्मोकिंग और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहमद हसन, सेंटर न्यूज, साहिवाल। ज्वाइंट एडिटर दाऊद खान से रिपोर्ट। ख्वाजा आसिफ ने जलसे में बड़ा ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन, ख्वाजा आसिफ का खिताब। मैं आप में और अपने कायद की बेटी के दरमियान जो है वो रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं भी इस्लामाबाद से और आप सब लोग जो है गुजरांवाला डिवीजन में मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे बेटी मरियम नवाज की खिताब सुनने आए हैं। इस वक्त वतन अजीज जिस गंभीर सिचुएशन से, जिन हालात से गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि मरियम नवाज ने पाकिस्तान वापस आकर पार्टी की तंजीम की क़यादत संभालकर एक मुल्क के तूलो अर्ज में कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जानसारा ने मियां नवाज शरीफ उनमें एक नई रूह फूंक दिया है। जिन मुश्किलात का सामना हमें 1 साल में हुआ है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी हुक्मरान को या किसी हुक्मरान जमात को या कोलिशन को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो। आज 1 साल के अंदर बारी बारी हमारे मुखालफों की जो एक फ्राडिया और एक नौसरबाज है, उसकी तमाम तर जो है साजिशें नाकाम हुई। आखिरी साजिश उसकी थी कि जेल बरो तारीख जो है वो जो है खुद जमानत करवा ली और अपने तमाम कारकुनान को कहा कि वो जेलों में जाएं, अपना जो है गिरफ्तारी पेश करें। पाक वतन से मलिक मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। पुलिस एहलकार को हार्ट अटैक हो गया।
कैंसर के खतरनाक मर्ज में मुब्तला रहने वाली मां के इकलौते लगते जिगर पुलिस ड्राइवर मोहम्मद शकील डीपीओ दफ्तर में अफसरान की नाइंसाफियों से दिल बर्दाश्ता होकर हार्ट अटैक होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इमरजेंसी में जिंदगी और मौत की कश्मकश में अल्लाह रब्बुल इज्जत से इंसाफ की फरियाद करने लगा। ज्वाइंट एडिटर दाऊद खान से रिपोर्ट। अगली हुकूमत किसकी? इंतखाबात से पहले कमर दिलशाद ने बड़ी खबर दे दी। पाक पतन से मलिक मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। पाकिस्तान भर की तरह पाक पतन में भी बलोच कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया गया। बलोच कल्चर डे के मौका पर प्रेस क्लब पाक पतन में तकरीब का इनेकाद किया गया और रैली निकाली गई। कल्चर डे के मौका पर प्रेस क्लब पाकपतन में तकरीब का इनेकाद किया गया और रैली निकाली गई। तकरीब में झूमर, ऊंट डांस, घोड़ा डांस पेश किया गया। प्रोग्राम में बलोच खानदान के मुख्तलिफ कबाइल ने शिरकत की। शुरका ने बलोची पग और बलोची लिबास ज़ेब-ए-तन किया और सैकड़ों अफराद ऊँटों और घोड़ों पर मुश्तमिल रैली प्रेस क्लब पाकपतन से शुरू हुई और दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मुल्क की मिली सलामती के लिए दुआएं की गई। मुंतज़मीन ने कहा, बलूच कल्चर 20,000 साल पुराना है, इसे हर साल जोश खरोश से मनाते हैं। बलूच कल्चर को मनाने का मकसद अपनी कौम और रिवायात को याद करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद। ज्वाइंट एडिटर दाऊद खान से रिपोर्ट। जज साहब शहनशाह फितना से माफी मांगते हुए, ये तो हाल है इनका, ये क्या इंसाफ करेंगे। जज तहरीके इंसाफी मांगे लाडले से माफी। Really sorry, sir.